हरे कृष्णा। तो भक्ति में प्रोग्रेस कैसे किया जाए? ओके, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भक्ति में प्रोग्रेस कैसे किया जाए। नाम जब चल रहा है, ओके, मंदिर भी जा रहे हो, नाम जब भी कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो, भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो ऑब्वियसली। बिना नाम जप के भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नाम जप के साथ साथ श्रवण भी आवश्यक है। श्रवण अर्थात लीला बुक पढ़ो, यानी कि भगवान की लीलाओं के बारे में जानो, भगवान के चरित्र के बारे में जानो, भगवान का जैसा चरित्र है वो जानना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता करना, शास्त्रों का ज्ञान होना। अब बेसिक अभी यहाँ पे काफी सारे लोग बोलेंगे कि शास्त्र तो अपने पास है नहीं, शास्त्रों का ज्ञान तो भाई इस कलयुग में किसी के पास नहीं है। शास्त्र हमारे पास है। किस रूप में? भागवतम के रूप में। शास्त्र हमारे पास है श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। शास्त्र हमारे पास है भगवत गीता के रूप में। शास्त्र हमारे पास है पुराणों के रूप में। शास्त्र हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, भागवतम के रूप में, भगवत गीता के रूप में, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। और ऐसे अनेकों ग्रंथ है, अनेकों बुक्स हैं हमारे पास। श्री चैतन्य चरितामृता उसके रूप में भी शास्त्र हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सभी बुक्स को पढ़ो। जब तक श्रवण नहीं होगा, जब तक लीलाएं नहीं पता चलेंगी, तब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता चलेंगे। जब तक लीलाएं नहीं पता चलेंगी, तब तक भक्त का चरित्र कैसा होता है नहीं पता चलेगा। जब तक लीलाएं पता नहीं चलेंगी, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि भगवान कैसे डिवोटीज से, किस तरह के भक्तों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब तक लीलाएं नहीं पता चलेंगी, तब तक भगवान को प्रसन्न करने का तरीका नहीं पता चलेगा। नाम जप से ऑब्वियसली भगवान प्रसन्न होते हैं, पर अगर आप भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे, भगवान के भक्तों की चरित्र का पठन करोगे, ऋषि भक्ति रसामृत सिंधु है अपने पास, उसमें कितने सारे डिवोटीज का चरित्र बताया गया है। तो हम डिवोटीज का चरित्र क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम उनके जैसे बनने का ट्राई कर सके। ऑब्वियसली हम उनके जैसे नहीं बन पाएंगे, बिकॉज बहुत बहुत हाई लेवल का ऑरा था उनका स्पिरिचुअलिटी का, पर हम ट्राई कर सकते हैं। और हमें भक्तों का चरित्र कैसे पता चलेगा? भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के। भक्तों का चरित्र कैसे पता चलेगा? श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ के। भक्तों का चरित्र कैसे पता चलेगा? भागवतम पढ़ के। और भगवान के बारे में कैसे पता चलेगा? भगवत गीता पढ़ के। तो श्रवण भी जरूरी है और नाम जप भी जरूरी है। पर श्रवण और नाम जप दोनों को इक्वल तरीके से रखो। ऐसा नहीं कि श्रवण ज्यादा कर रहे हैं, नाम जप कम कर रहे, नहीं, दोनों को 50-50 इक्वल रखना है। अगर एक चैप्टर भगवत गीता का अगर आप एक चैप्टर 3 दिन में भगवत गीता का खत्म कर रहे हो एंड 16 माला भी ऐसे कंप्लीट कर रहे हो, साइड बाय साइड मैनेज करना रहता है। एंड अगर आप उसको मैनेज कर रहे हो, एवरी डे श्रवण करना है एंड एवरी डे नाम जप करना है। ऐसा नहीं कि आज नाम जप कर लिया तो कल श्रवण कर लेंगे, आज श्रवण कर लिया तो कल नाम जप कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। एवरी डे हमें बुक रीडिंग करनी है, एवरी डे हमें नाम जप भी करना है। और नाम जप मुख से तो कर ही सकते हैं, काउंटर से भी कर सकते हैं, नो डाउट, पर माला से करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। माला से करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि माला जब हम फेरते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, एक एक माला की मोती जब पीछे लेते हैं ना, तो माला के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे नाखूनों के थ्रू हमारे नस नस में फैलती है। इसलिए माला पर नाम जप करना अति अनिवार्य है। और अगर इन केस आप माला नहीं कर पाते, देन आप काउंटर पे नाम जप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो श्रवण सबसे ज्यादा करो, नाम जप भी करो, पर श्रवण भी साथ में करो। एंड श्रवण में बोलूंगा सबसे ज्यादा करना, क्योंकि जब तक भक्तों का चरित्र नहीं पता चलेगा, भगवान की लीलाएं नहीं पता चलेंगी, तब तक हमें भक्ति में प्रोग्रेस हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक लीलाएं ही हमें नहीं पता कि भगवान की लीला कैसी थी, भगवान दिखते कैसे थे, भगवान का चरित्र कैसा था, भक्तों का चरित्र कैसा था, तब तक हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्तों का चरित्र पढ़ने से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाते हैं। क्योंकि वो जिस तरह से भक्ति में आगे बढ़े, जो हाई लेवल के डिवोटीज थे, जैसे मीराबाई हो गई, शबरी माता हो गई, हरिदास ठाकुर जी हो गए, वो किस तरह से भक्ति में प्रोग्रेस किए, उन्हीं को फॉलो करना है हमें। और उनको फॉलो कैसे करेंगे? श्रवण के थ्रू कर पाएंगे, उनके बारे में जानने के थ्रू कर पाएंगे। इसलिए श्रवण भी कर जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल नाम जप कर लिया एंड श्रवण नहीं कर रहे हो, इट्स रॉन्ग। श्रवण भी करो और नाम जप भी करो। एंड श्रवण इज द मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नाम जप तो हम मुख से भी कर लेंगे, पर श्रवण सिर्फ मुख से ही होगा। इसलिए श्रवण भी करो, नाम जप भी करो। हरे कृष्णा।